सभी भक्त प्रेमियों को मेरा नमस्कार है, राम राम है। संतराजी के सरगम में आपका स्वागत है। तो आइएगा बैसाख की कहानी सुनते हैं। ये बैसाख का महीना चल रहा है। कहानी इस तरह है, इस प्रकार है। एक राजा के दो रानी थी। राजा ने एक को दुहाग दे रखा था, एक को सुहाग दे रखा था। जिस रानी को राजा ने दुहाग दे रखा था उसको राजा शेर आटा रोजीना का देता था। वो रानी का नेम था, उसी में से वो दान पुण्य करती। सुबह जल्दी खड़ी होकर स्नान करती, बड़ पीपल आंकड़ा सींचती, महादेव पार्वती जी सींचती, तुलसा माता सींचती और बैसाख की कहानी सुनती। इस तरह उसका नेम से रहती। उसके घर झाड़ू काटने के लिए मेहतरानी आती थी, उसको 2 रोटी वो दे देती थी। सुहाग वाली रानी के मेहतरानी वही झाड़ू काटने आती तो उसी टाइम रानी का काजल टीकी का रहता और उसी टाइम वो रोटी लेने के लिए आती। तो रानी उसको गुस्सा में आकर के नहीं एक रोटी उसको पकड़ा देती थी। फिर वो मेहतरानी और कहीं पे जाती तो सबसे कहती कि वो जिस रानी को दुहाग दे रखा है वो तो बहुत ही अच्छी है, बैसाख का स्नान करती है, बड़ पीपल आंकड़ा सींचती है और दान पुण्य भी खूब करती है। जिस रानी को सुहाग दे रखा है वो रानी तो कुछ भी नहीं करती। ये बात रानी ने सुन लिया, जिसको सुहाग दे रखा था उसने। तो उसको गुस्सा आया और वो खटपाटी लेकर के निपट गई। राजा शिकार खेल के आया तो रानी से बोला कि रानी आज क्या बात है, कैसे सो रही है, आज उदास कैसे हैं। रानी बोली करे आप मेरा कहना मानते हो तो कुआ बावड़ी ने रिवटवा दो और बड़ पीपल को कटवा दो, आंकड़े को कटवा दो। राजा बोला ये बैसाख का महीना चल रहा है, रानी जी क्यों मेरे से आप पाप करवाते हो। कोई तो बैसाख का महीना में दान पुण्य करता है, धर्म करता है, कुआ बावड़ी खुदवाता है, प्याऊ लगवाता है और आप मेरे से कटवाने की कह रही हो। रानी ने बोला करे नहीं, मैं जब भी खड़ी होंगी। राजा ने नौकरों से कह के कुआ बावड़ी रिवटवा दिया, बड़ पीपल भी उखड़वा दिया, कटवा दिया। अब वो रानी जो आपके नित्य नेम करती थी, जिसको दुहाग दे रखा था, वो रानी सोच करती हुई सो गई कि मैं सुबह कहाँ जाऊँगी आंकड़ा सींचने, बड़ पीपल सींचने के लिए, कहाँ मैं पूजा पाठ करूँगी। ये सोचती हुई रानी सो गई। आधी रात पे भगवान ने उसको सपने में दर्शाव दिया कि ये डोंगरी है, उसके पीछे कुआ बावड़ी हैं और बड़ पीपल आंकड़ा सभी हैं, आप पूजा पाठ वहाँ करना। वो आपके खड़ी होकर के नहीं वहाँ पर पूजा पाठ डेली करके आती। एक दिन राजा शिकार खेलने गया था तो आगे जंगल में चला गया। आती दफे उसको बहुत देर हो गई। आया इतनी देर में उसको बहुत प्यास लग रही, उसके घोड़ा को भी प्यास लग रही थी, बहुत ही थक गया, धूप पड़ रही थी। ना तो कहीं उसको पानी मिला, नहीं कहीं छाई मिली। तो ग्वाल बाड़ा जो बकरी चरा रहे थे उनसे पूछा कि भाई कहीं पे कुआ बावड़ी नहीं है क्या, कोई छाई भी नहीं है। तो वो सारे बोले कि अरे एक राजा था, उसने रानी के कहने पे कुआ बावड़ी भी रिवटवा दिए और पेड़ पौधा सारा कटवा दिया। राजा समझ गया कि मैंने ही कटवाया था। तब ग्वाल बोले कर एक डूंगरी है, उसके पीछे आपको वहाँ पानी मिलेगा, एक रानी आती है और वहाँ पे वो बड़ पीपल भी सींचती है, उसने कुआ बावड़ी वहाँ पे खुदवाए। राजा उस दिन वहाँ गया। वहाँ पे जाकर एक खूब बड़ा सारा आंकड़ा था, उसके नीचे उसने घोड़ा बांध दिया और उसी के नीचे वो लेट गया। रानी वहाँ पर वो आंकड़ा बड़ पीपल सारा सींच के आती थी, उनमें कोई पत्ते में पानी भरा था। तो राजा के मुँह में वो पानी की बूंद चली गई तो राजा की थोड़ी
प्यास कम हो गई और तसल्ली मिल गई। राजा का घोड़ा वहाँ के हरी हरी घास खड़ी थी, उसमें खूब चरने लग गया और वो छाई में बैठ गया कड़ाकी में। उस दिन राजा है जो जिसको सुहाग दे रखा था उसके महल में नहीं गया, जिसको दुहाग दे रखा था उस रानी के महल में आया। तो रानी उसको देख कर के नहीं सोचने लगी कि आज राजा मेरे महल की तरफ आ रहा है, पता नहीं पहले ही दुहाग दे रखा था, आज नहीं, पता नहीं क्या कहेगा। जाकर के नहीं बोला, रानी जी गेट खोलो। रानी बोली, करे महाराज आज क्या काम है, आपने तो मेरे को पहले ही दुहाग दे रखा था। राजा बोला, गेट खोलो, आज तो मैं आपका भाग से ही बचा हूँ। उसने गेट खोला, तब उसने कहा, बोले रानी प्यास लग रही है मेरे को, है जो मैं आज आपका भाग से बचा हूँ। रानी ने कहा कि करे मेरा भाग कहाँ है, भाग तो उसका था, उसका कहने से आपने कुआं बावड़ी बटवा दिया, पेड़ पौधा सारा कटवा दिया। अगर मेरा भाग है, मेरा कहना मानते हो तो आप कुआं बावड़ी खुदवाओ और पेड़ लगवाओ, बड़ पीपल लगवाओ। राजा ने नौकरों को बुला कर के नहीं कुआं बावड़ी खुदवाई और पेड़ पौधा लगवाया, बड़ पीपल लगवाया, आंकड़ा लगवाया। रानी ने भूखे को रोटी खिलाई, प्यासे को पानी पिलाया। राजा ने वो रानी को तो देश निकाला दे दिया और वो राजा और रानी दोनों आपके प्रेम से रहने लग गया। बैसाख का स्नान से रानी को पहले के जैसे सारे ठाठ बाट हो गया और वो खूब सुख शांति से राजा रानी दोनों रहने लग गया। हे बैसाख परमेश्वरा, जैसे उस रानी को टूटा, जैसे सब कोई को टूटना, उसका रखी जैसे सब कोई को रखना। बोलो बैसाख माता की जय।